तो क्या कहेंगे, लगातार जो है राहुल गांधी इस टाइम विवादों में है, कहा जा रहा है कि देश के नंबर 1 आतंकवादी जो है, आतंकी जो है राहुल गांधी। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी विवादों में नहीं है, बल्कि भाजपा विवादों में है। और भाजपा हमेशा केवल पूरे देश के नागरिकों को कन्फ्यूज करने का काम करती है, और वो केवल झूठे आरोपों को, झूठे बयानों को सोशल मीडिया में प्रचारित करती है। और उनका ये जो आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, वो प्रोपेगेंडा वो धीमे धीमे पूरे देश में फैला रही है। देश में जाकर राहुल गांधी देश विरोधी बातें करते हैं, आप भाजपा पर उनका आरोप लगा रहे हैं। देश विरोधी बात कहाँ की उन्होंने? कभी नहीं की देश विरोधी बातें उन्होंने। चाइना की तारीफ की, वो जो अश्लील बताते हैं। अगर सही चीज भाजपा को पसंद नहीं आती तो वो राहुल गांधी को कभी देश विरोधी बता देंगे, कभी मुसलमान बता देंगे, कभी भारत पाकिस्तान को ले आएंगे। ये उनकी सोची समझी रणनीति है। सिख समुदाय को लेकर जो है विवादित बयान दे दिया वहां पे, उसको लेकर जो आक्रोश है सिख समुदाय में भारत में। उन्होंने सिख समुदाय के बारे में जो बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि, उन्होंने बोला कि देश में अभी जो भाजपा राजनीति कर रही है वो विभिन्न धर्मों के ऊपर कर रही है और वो विभिन्न जातियों के ऊपर कर रही है। वो आपस में डिवाइड एंड रूल, पहले तो धर्म को धर्म से बांट दो, जातियों को जातियों से बांट दो, इस तरह से वो काम कर रही है। तो ये विवाद उन्होंने देश की असलियत बताई थी, और वो भी देश की असलियत अगर जनता तक पहुंचती है तो उसमें क्या है, कोई गलत बात थोड़ी है। नहीं पहन सकते सरदार, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी उन्होंने जैसे जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने अब उनको इंडिकेट किया था पूरे सरदारों को, और कहा था ये तो आतंकवादी है। ये भाजपा ने बोला था ना, प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों में बोलते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो भाषणों में बोला, चाहे वो महंगाई हो, डायन हो, और पता नहीं क्या क्या वो बयान ऐसे देते हैं कि तुम्हारे घर से मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे। ये भाजपा क्या करती है? भाजपा डराने का काम करती है ना। सरदारों को हिंदुओं से भिड़ाएगी, हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़ाएगी, या आपस में धर्म को धर्म से, जातियों को जातियों से भिड़ाती है। माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। किसने बोला ये? भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद है, केंद्रीय मंत्री, मतलब सही, अगर हमारा नेता राहुल जी सही बोलते हैं तो माफी मांगने की बात है क्या? जब पार्लियामेंट में उनके नेता अनाप शनाप बयान करते उसके बाद भी राहुल जी कुछ नहीं बोलते, और उस पर भी वो इतने सहनशील व्यक्ति हैं कि वो उन बयानों को कभी ना तो आगे बढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो केवल देश को सही रास्ता दिखा रहे हैं, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नागरिकों को। विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और तोड़ना चाहते हैं देश। मैंने कहा ना, बहुत सारे बयान ऐसे लगाते रहते हैं वो, लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने जो रास्ता चुनते हैं, जो देश को सही रास्ते पे ले जाए, देश के नागरिकों को सही रास्ते पे ले जाए, उनको वो उस पर चलते रहेंगे और उस पर चलते हैं। जनगणना कराकर तोड़ना चाहते हैं। जाति जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसके देश में तोड़ने की क्या बात है? अगर कोई आवाज, कोई सरकारी स्कीम, कोई सरकारी मिशन, कुछ भी चीज अगर पिछली पंक्ति के साथ व्यक्ति को मिलती है तो ये गलत है क्या? उन्होंने अगर देश की जनता के गिनती करोगे बोला है, और अगर उन्होंने जनगणना के लिए बोला है, तो मेरा मानना है देश के लिए अच्छा होगा, और देश की जो पिछली पंक्ति में साथी बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, उन तक सरकारी स्कीम्स जाएंगी, आरक्षण का फायदा होगा, और देश को एक समान स्थिति हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ हरियाणा में कह रहे हैं कि अलगाववादी समूह में अब राहुल गांधी शामिल हो। मैंने क्या कहा? ये आप बार बार भाजपा की बातें कर रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ, अरे बड़े बड़े नेता तो सब ये बड़े बड़े नेता जितने हैं ना, ये फायरब्रांड नहीं है, ये सब झूठ के पुलिंदे हैं। अभी इन्हें अपने से डर लग रहा है। हरियाणा में सरकार जा रही है, हरियाणा में बुरी तरह हार रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में बुरी तरह हार रहे हैं, आगे आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र हार रही है, झारखंड भी हार रहे हैं। तो इनका जो अब जो है ना अंदर की खुन्नस वो निकल रही है ये। और कहते हैं एक कहावत है, एक बिल्कुल इनकी कहावत है, खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो ये तो झूठे उलूल जुलूल जो बयानों को प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं केवल मीडिया में सुर्खियां बनाने के लिए कि हम कम से कम जीवित रहें, जबकि वो जीवित रहने वाले नहीं है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, अक्टूबर में रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद 2 राज्यों में जो चुनाव होगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश की जनता बिल्कुल समझ चुकी है, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो आदिवासी हों, देश की बहुसंख्यक जनता समझ चुकी है कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में क्या हाल कर दिया इस देश का। 15 लाख से लेकर आए थे और वो 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पे आगे अटक गए ना, कुछ दिनों में कटोरा भी आ जाएगा। राहुल गांधी भारत की एकता को और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं और युद्ध कराना चाहते हैं देश में। मैं क्या बोलूं, मैं पत्रकार साहब क्या बोलूं इन बातों पे। मैंने कहा ना, अपने को अगर सुर्खियों में बयान करना, भाजपा के नेताओं को एक बात बता दो अच्छी तरह, अगर अपने को सुर्खियों में लाना है, उलझुल बयान दो,
अच्छा। और मीडिया में इसको प्रसारित करो और अपने को फेमस करो। इसका देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। और ना देश की जनता अब इनको बहुत ही हल्के में लेती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूपी का मुख्यमंत्री हो, चाहे भाजपा का कोई भी बड़ा नेता हो, उसको वो कोई सलीके से नहीं लेती, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही करके अपने को बयानों में ला के अपने को सुर्खियों में खड़ा किया। लेकिन देश की जनता के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, देश की जनता के लिए कोई न्याय नहीं किया और देश की जनता को हमेशा ठगने का काम किया। लेकिन माफी मांगने की बात की जाए, देशवासियों को माफी मांगनी चाहिए। किस बात का माफी मांगनी चाहिए? गृह युद्ध कराने के, कौन गृह युद्ध करा रहा है? राहुल गांधी। कौन सा गृह युद्ध हो गया? पिछले 70 सालों में गृह युद्ध हुआ क्या यहाँ पर? जातिवाद जो कर रहे हैं ना, जातिवाद से अगर आप पिछड़िया दलित या कुचले हुए हैं और आपको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो गृह युद्ध हो जाएगा क्या? मैं आपसे जवाब कर रहा हूं पत्रकार साहब, आप अगर दबे कुचले हैं, आपकी अगर मासिक आय कम है, आपके घर में अगर कोई पढ़ाई अच्छी नहीं मिल रही किसी बच्चे को और हम उसको सही समान सुविधाएं दिलवा दें तो ये गृह युद्ध हो जाएगा क्या? देश में प्रजातंत्र है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो आरक्षण व्यवस्था लागू की थी, वो इसलिए लागू की थी उन्होंने कि सभी देश के नागरिक एक समान हो और प्रजातंत्र में एक समान होना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री का वोट हो चाहे एक सामान्य नागरिक का वोट हो, सभी का एक वोट होता है और एक वोट की कीमत होती है। लेकिन लगातार राहुल गांधी पे हमले, मतलब बयानबाजियां हो रही हैं, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दे दी गई है। कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, इस पे कांग्रेस ने उसने अपना जो भी सेल है, जो अपना लीगल सेल है हमारा कांग्रेस का, उन्होंने कई जगह कंप्लेंट दाखिल की है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस पर FIR लॉन्च हो और इवन हमने भी FIR लॉन्च की है वहाँ पर। और इसमें भारतीय न्याय संहिता की अंडर सेक्शन 351, 352, 353, 61 के अंतर्गत झूठा फंसाना और एक विपक्ष के नेता को, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता, उसको धमकी देना, ये बहुत बड़ी साजिश है और इनको तुरंत इन लोगों पर केस चलाना चाहिए और केस चला के इनकी जगह जेल में होनी चाहिए, न कि जनता के बीच होनी चाहिए। क्या लगता है प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे इस पर? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी तो ये भी आरोप लगाते हैं कि अमेरिका में मोदी जी गए हैं, वहां प्रदर्शन हो रहा है, तो उसका आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भी राहुल गांधी का। प्रधानमंत्री के राज में 100 दिन पूरे हुए, उड़ीसा में 100वें दिन एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट एडवोकेट महिला का दुष्कर्म होता है, वो भी थाने में। शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा सरकार को और ऐसे प्रधानमंत्री को, चाहे वो अमेरिका घूमे, चाहे वो जर्मनी घूमे, चाहे कहीं घूमे, लेकिन देश की जनता को तो देखें। एक बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है खुलेआम, और वो भी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, वो न्याय लेने जाती है थाने में और उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है। इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। मणिपुर अभी भी चल रहा है, कल मैं देख रहा था मणिपुर का हाल, उसमें देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। हाँ, लेकिन अगर देश के लिए कोई सही बात करता है, देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए अगर कोई सही बात करता है तो वो देशद्रोही है। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। क्या करेंगे राहुल जी? डर जाएंगे क्या राहुल जी? आज तक डरे क्या? मोदी ने और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन राहुल जी का एक नारा है, डरो मत। और हम कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के जितने भी वर्कर हैं, वो सब इसी नारे पे चलते हैं। और एक राहुल जी नहीं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लास्ट सवाल है कि ये भी कहा जा रहा है कि पहले बचकानी हरकत करते थे राहुल गांधी, अब देश विरोधी हरकत कर रहे हैं। ये नया सगुफा आ गया, ये नया सगुफा आ गया। भाजपा का काम केवल अफवाहें फैलाना है, नए नए सगुफे छोड़ना है, जिसमें कि देश की जनता हमेशा कंफ्यूज रहे, देश की जनता अपना हक ना मांग पाए। बस केवल उनका मेन मकसद है कि अपना हक मत मांगो, आप जातिगत जनगणना मत होने दो, आप शहीद व्यक्ति को न्याय मत होने दो, आप उनको उलझा के रखो, 5 किलो राशन में उलझा के रखो, उसे 1 किलो चने में उलझा के रखो, उसको अच्छी शिक्षा मत दो, अच्छी चिकित्सा मत दो, अच्छा रोजगार मत दो, आप किसी को, दलित को, आदिवासी को, पिछड़े को कोई न्याय ना मिले, महिलाओं को न्याय ना मिले, ये भाजपा का काम है। और भाजपा इसी में पूरे देश को कंफ्यूज करती है और चाहती है कि हम आगे शासन करते हैं। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है और आगे आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि देश की जनता कांग्रेस के पूरे साथ है।